अस्सलाम वालेकुम। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने परसों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाली थी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे जो नॉन सीवीटी यानी कि जिन्होंने सीवीटी नहीं दिया था तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब कुछ लेकिन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे एडमिशन कर पाओगे। और यहाँ पे सीट्स भी काफ़ी लिमिटेड है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस आपको रहेगा एडमिशन के लिए बताऊँगा, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी सीट्स वगैरह सब कुछ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहली बात, ये परसों सैटरडे के दिन नोटिफिकेशन आई थी एडमिशन के लिए। ये जो है वैकेंट सीट्स पर एडमिशन है, यानी कि जो सीट्स बची हुई है उस पे आपको जो है एडमिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब किसी में 12 है, किसी में 10 है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ बताएंगे किसमें कितने सीट्स है। सबसे पहली बात, अगर हम करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी होती है जो आपको पता ही होगा। तो फिर भी अगर आपको देखना है तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। वहाँ पे पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 5 यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, सर्च करो, वहाँ पे आपको उसमें सारे सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पे जब आप मतलब जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जाओगे, सिलेक्शन सीट्स जो जितनी भी सीट्स है वो तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का जो है ज़ेरॉक्स यहाँ पे साथ लेना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है। तो आपको यहाँ पे वो लेना पड़ेगा साथ, और वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी देखने को मिलेगा, वो भी आपको लेना है और वो वहाँ पे उसको वहीं पे फिल करना है ऑन स्पॉट। तो फॉर्म यहाँ पे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हो। तो ये फॉर्म आपको वहाँ पे भरना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब फॉर्म में आपको नाम लिखना है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर लिखना है आपको, ठीक है। और अपने जो परसेंटेज है वो भी लिखना है, वो आपको इस पे ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होगी ऑलरेडी। और सीजी पे भी आपको लिखनी है। और बाकी जो सब्जेक्ट जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, जो भी आपको मतलब फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है वो आप लिख सकते हो। अप टू 4 यहाँ पे लिख सकते हो, 4 में आपको फिर एक में मतलब जो है सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब हो सकती है। तो ये फॉर्म जब आप भरोगे तो उसके बाद आप जो है सबमिट जब आप करोगे ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों केसेस पॉसिबल है क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है ना। अब सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो सीट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हर सब्जेक्ट में अपने मतलब अलग अलग यहाँ पे नंबर्स है। जैसे कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में आपको 14 सीट्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री की यहाँ पे 9 सीट्स अवेलेबल है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 27 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 12, एनवायरमेंटल साइंस में सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है, पता नहीं कौन खुशनसीब होगा। तो फिज़िक्स में 27, ज्योग्राफी में 10, हिस्ट्री 24, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस 11, इंग्लिश 23, कॉमर्स 24, इकोनॉमिक्स 23, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे 14, एमईडी यहाँ पे 21, एजुकेशन में 11, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 27, जनरल स्टडीज़ में खाली 7, म्यूज़िक में खाली 3, ठीक है। अब ये सीट्स यहाँ पे इतनी अवेलेबल है इसी सब्जेक्ट की। लेकिन देखो आज 11 है तो 11 से लेकर 19 तक यहाँ पे डेट ज़रूर यहाँ पे है, बट अगर सीट्स एग्जॉस्ट होगी तो ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 19 तक तो डेट है मतलब जाने का, लेकिन अगर सीट्स ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या 19 का मतलब वेट करने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे इतना है, सीट्स काफ़ी कम है क्योंकि जिन्होंने सीयूईटी दिया था उनमें से भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं ना। तो ये जो है वैकेंट सीट्स है, ठीक है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी आएगा, 15 अगस्त तक ये उनका भी आएगा, 15 या 16 अगस्त तक उनको भी आएगा। तो घबराने वाली बात है नहीं। और यहाँ पे प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एडमिशन किस मेथड से होगा, यानी कि मेरिट बेस या क्या वगैरह, यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है ना, वो प्रायोरिटी फॉर एडमिशन विल बी गिवन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, यानी कि जो पहले पहले जाएगा उन्हीं को यहाँ पे प्रायोरिटी मिल जाएगी। यानी कि प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर आपको मतलब एलिजिबल नहीं हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया जो है आप वो पास कर रहे हो तभी आपको ये मिल जाएगा। अब ये मतलब बेटर मतलब चॉइस है जिनका मतलब केयू में अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन्होंने यहाँ पे क्लस्टर में सीयूईटी नहीं दिया, तो उनके लिए तो ये सही चांस है करने का एडमिशन। सीट्स यहाँ पे बहुत कम है, लिमिटेड है। तो और आज का अगर हम बात करें, आज भी तो वहाँ पे गए थे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की सीट्स जो है होंगी, बहुत सारे सीट्स ऐसे होंगे, सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनकी सीट्स ही एग्जॉस्ट हो गई होंगी आज ही। तो मे बी फिर भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने का कोई हर्ज नहीं है। बट यहाँ पे सीट्स ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आज ही एग्जॉस्ट हो गई होगी, क्योंकि आज वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। तो इतना यहाँ पे है।
तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म है वो वहीं पे सबमिट करना है, मतलब जब आप जाओगे, जब आप कल भी जाओगे तो कल ही आपको जब वो सबमिट करना है उधर ही फॉर्म मिलेगा। तो बाकी फ़ी अभी आपको नहीं भरना है, फ़ी आप जब सिलेक्शन हो जाएगी, एडमिशन का प्रोसेस होगा तभी आपको भरना है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम भी उन्होंने बताया 10:30 से 12 यहाँ पर, और फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये यहाँ पे टाइम इन्होंने बताया है, ठीक है, काउंसलिंग का। ये यहाँ पे 11 से लेकर 19 तक, यानी अगर, लेकिन एक चीज़ फिर से बता दूं कि अगर सीट्स जो है ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो गई तो फिर 19 तक वेट करने का फ़ायदा नहीं है, फिर आपका जो है नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं लेकिन सीट्स यहाँ पे बहुत कम है। डिसएडवांटेज है एक कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टोटली आपको यहाँ पे केयू में, सॉरी, क्लस्टर में अभी तक नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोशियोलॉजी उर्दू है, आपको वो देखने को ही नहीं मिलेंगे, चाहे आप सीवीटी दो या ना दो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बता सकते हो, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो भी मुझे आप बता सकते हो, आपको वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। और इस वीडियो में इतने, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।